हाल में मैंने नए सदस्यों के अनुभव की गवाही वाले वीडियो देखे जो मेरे दिल को छू गए। 2-3 साल विश्वास करके भी वो अपने अनुभव और गवाहियां साझा कर रहे थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। सोचने लगी कि इतने साल विश्वासी रहकर भी मैं गवाही क्यों नहीं दे पाई। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। इसका एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम लोगों ने अनुभव किया और देखा है वो हर युग के संतों और पैगंबरों के अनुभवों से बढ़कर है। लेकिन क्या तुम लोग अतीत के इन संतों और पैगंबरों के वचनों से बड़ी गवाही देने में सक्षम हो? अब जो कुछ मैं तुम लोगों को देता हूं वो मूसा से बढ़कर और दाऊद से बड़ा है। अतः उसी प्रकार मैं कहता हूं कि तुम्हारी गवाही मूसा से बढ़कर और तुम्हारे वचन दाऊद के वचनों से बड़े हों। मैं तुम लोगों को 100 गुना देता हूं, अतः उसी प्रकार मैं तुम लोगों से कहता हूं, मुझे उतना ही वापस करो। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वो मैं ही हूं जो मनुष्य को जीवन देता है, और तुम ही लोग हो जो मुझसे जीवन प्राप्त करते हो, और तुम्हें मेरी गवाही अवश्य देनी चाहिए। ये तुम लोगों का वो कर्तव्य है जिसे मैं नीचे तुम लोगों के लिए भेजता हूं, और जिसे तुम लोगों को मेरे लिए अवश्य निभाना चाहिए। मैंने अपनी सारी महिमा तुम लोगों को दे दी है। मैंने तुम लोगों को वो जीवन दिया है जो चुने हुए लोगों इज़राइलियों को भी कभी नहीं मिला। उचित तो यही है कि तुम लोग मेरे लिए गवाही दो। अपनी युवावस्था मुझे समर्पित कर दो और अपना जीवन मुझ पर कुर्बान कर दो। जिस किसी को मैं अपनी महिमा दूंगा वो मेरा गवाह बनेगा और मेरे लिए अपना जीवन देगा। इसे मैंने पहले से नियत किया हुआ है। ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि मैं अपनी महिमा तुम्हें देता हूं, और तुम लोगों का कर्तव्य है कि तुम लोग मेरी महिमा की गवाही दो। अगर तुम लोग केवल आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे कार्य का ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, और तुम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे होगे। तुम लोगों ने केवल मेरे सत्य, मेरे मार्ग और मेरे जीवन को ही प्राप्त नहीं किया है, अपितु मेरी उस दृष्टि और प्रकटीकरण को भी प्राप्त किया है जो यूहन्ना को प्राप्त दृष्टि और प्रकटीकरण से भी बड़ा है। तुम लोग कई और रहस्य समझते हो, और तुमने मेरा सच्चा चेहरा भी देख लिया है। तुम लोगों ने मेरे न्याय को अधिक स्वीकार किया है और मेरे धर्मी स्वभाव को अधिक जाना है, और इसलिए यद्यपि तुम लोग इन अंत के दिनों में जन्मे हो, फिर भी तुम लोग पूर्व की और पिछली बातों की भी समझ रखते हो, और तुम लोगों ने आज की चीजों का भी अनुभव किया है, और ये सब मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। जो मैं तुम लोगों से मांगता हूं वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इतना ज्यादा दिया है और तुम लोगों ने मुझ में बहुत कुछ देखा है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि सभी युगों के संतों के लिए मेरी गवाही दो, और ये मेरे हृदय की एकमात्र इच्छा है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं जोश में थी, पर अपराध बोध भी हुआ। जोश इसलिए कि मैं उसके कार्य का अनुभव कर वचनों की आपूर्ति पा सकी। अपराध बोध इसलिए कि सालों तक परमेश्वर में विश्वास करके भी मैंने उसकी कोई गवाही नहीं दी।
मैंने सोचा अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमें ढेर सारा सत्य दिया है, पर हम सत्य का अनुसरण नहीं करते, समझने की क्षमता भी कमजोर है। इसलिए परमेश्वर सत्य के सभी पहलुओं पर संगति करता है, हमें मिसाल और उपमाएं देता है, हमें व्यवहारिक रूप से समझाता है ताकि हम इसे समझ सके। सही कहा। हमारे भ्रष्ट स्वभाव को लक्ष्य बनाकर हमारा न्याय करके उजागर करने के लिए वचन बोलता है, उपदेश देकर हौसला बढ़ाता है, सुकून देता है। परमेश्वर ने हम पर काफी मेहनत की है और बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि वो चाहता है हम उसे जानें, सत्य समझें, अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाएं और पश्चाताप कर खुद को बदलें। परमेश्वर हमसे यही गवाही चाहता है। उसका कार्य शुरू हुए 30 साल बीत चुके हैं। उसने बहुत सारा कार्य किया है और सत्य व्यक्त किए हैं। वो हम में इसकी गवाही देखना चाहता है। ये सतही हो तो भी वो इसे स्वीकार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य से जुड़ा अपना अनुभव बांटेंगे और गवाही के लेख लिखेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर के कार्य का फल और उसके प्रयास का मूर्त रूप है। परमेश्वर इस गवाही की सराहना करता है। ऐसी गवाही परमेश्वर को सबसे अधिक खुशी और सुकून देती है। फिर मैंने खुद के बारे में सोचा। हालांकि परमेश्वर से मुझे बहुत कुछ मिला था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सत्य के किन पहलुओं को समझती हूँ, सत्य की किस वास्तविकता में मैंने प्रवेश किया है। मैं परमेश्वर के वचन से सैद्धांतिक तौर पर समझती थी, कभी गंभीरता से अनुभव नहीं किया था। इसलिए जब परमेश्वर की गवाही देने वाले लेख लिखने की बात आई तो मुझे डर लगा और संकोच हुआ। मैंने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया, ये सोचकर कि सालों तक विश्वास रखने पर भी मैं अपने अनुभव नहीं लिख पाई, मेरे पास कोई गवाही नहीं थी। मैं बहुत निराश हो गई। एक बार एक बहन ने पूछा कि क्या मैं अनुभव की गवाहियां लिखना चाहूंगी। उस समय तो मैंने सहमति जताई, मगर कभी कुछ लिखा नहीं। कभी थोड़ा सा लिखती और फिर उसे किनारे रख देती, कभी लेख पूरा नहीं करती। मेरे पास काम की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, पर यही लगता था कि व्यस्तता के कारण लिखने का समय नहीं मिलता। फिर दिन बीतते गए और मैं लेख लिखने की बात टालती रही। बाद में मैंने लिखने की समय सारणी बनाई, मगर समय आने पर मैं दूसरी चीजों में व्यस्त रहती, लिखने के लिए मन नहीं मना पाती। मैंने बहुत से बहाने ढूंढे। कभी कहती मुझ में काबिलियत की कमी है, मैं अच्छे से नहीं लिख सकती। कभी कहती बहुत व्यस्त हूं, ये काम बाद में कर लूंगी। कभी कभी मुझे लगता लेख लिखना कोई खास महत्वपूर्ण काम नहीं है, अपने रोजाना के काम को निपटाना अधिक अहम है। इसमें देरी हो गई तो मेरी काट छांट और निपटान किया जाएगा, मैं बर्खास्त भी हो सकती हूँ। लेख ना लिखूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचकर मैंने लेख लिखने के काम को कम गंभीरता से लिया। गवाही लेख लिखने को मैंने अपने काम का अहम हिस्सा नहीं माना। जब भी गवाहियां लिखने की बात आती, मैं इस अड़ियल हालत में फंस जाती। मेरी भी यही हालत है। लेख न लिखने के लिए अक्सर बहाने बनाती हूँ। आखिर आपने अपनी इस हालत को कैसे बदला? एक दिन मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, जिससे मेरी सोच थोड़ी बदल गई। मैं पढ़ती हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम मुझ पर क्यों विश्वास करते हो? क्या तुम सच में मेरे कार्य के उद्देश्य और महत्व को जानते हो? क्या तुम सच में अपने कर्तव्य को जानते हो? क्या तुम सच में मेरी गवाही को जानते हो? अगर तुम मुझ में मात्र विश्वास करते हो और तुम में मेरी महिमा या गवाही नहीं पाई जाती, तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही खारिज कर दिया है। जहां तक सब कुछ जानने वालों का सवाल है, वो मेरी आंख में और गड़ते हैं, और मेरे घर में वो मेरे रास्ते की अड़चनों से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे कार्य से निकाले जाने वाले खरपतवार हैं। वो किसी काम के नहीं हैं, वो बेकार हैं। मैंने लंबे समय से उनसे घृणा की है। अक्सर मेरा प्रकोप उन पर टूटता है जिनके पास गवाही नहीं है, और मेरी लाठी कभी उन पर से नहीं हटती। मैंने बहुत पहले ही उन्हें दुष्ट के हाथों में दे दिया है। वो मेरे आशीषों से वंचित है। जब दिन आएगा, उनका दंड मूर्ख स्त्रियों के दंड से भी कई ज्यादा पीड़ादायक होगा। आज मैं केवल वही काम करता हूँ जो मेरा कर्तव्य है। मैं सारे गेहूं को उस मोट घास के साथ गठरियों में बांधूंगा। आज मेरा यही कार्य है। पछोरने के समय वो सारी मोट घास मेरे द्वारा पछोर दी जाएगी, और फिर गेहूं के दानों को भंडार गृह में इकट्ठा किया जाएगा और पछोरी गई उस मोट घास को जलाने के लिए आग में डाल दिया जाएगा।
अब मेरा कार्य मात्र सभी मनुष्य को एक गठरी में बांधना है, अर्थात उन सभी को जीतना है। तब सभी मनुष्य के अंत को प्रकट करने के लिए मैं पछोड़ना शुरू करूंगा। अतः तुम्हें जानना ही होगा कि अब तुम मुझे कैसे संतुष्ट कर सकते हो और तुम्हें कैसे सही पथ पर आना चाहिए। अब मैं तुम्हारी निष्ठा और आज्ञाकारिता, तुम्हारा प्रेम और गवाही चाहता हूँ। अगर तुम नहीं भी जानते कि गवाही क्या होती है या प्रेम क्या होता है, तो तुम्हें अपना सब कुछ मेरे पास ले आना चाहिए और जो एकमात्र खजाना तुम्हारे पास है, तुम्हारी निष्ठा और आज्ञाकारिता, उसे मुझे सौंप देना चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए कि मेरे द्वारा शैतान को हराए जाने की गवाही मनुष्य की निष्ठा और आज्ञाकारिता में निहित है, साथ ही मनुष्य के ऊपर मेरी संपूर्ण विजय की गवाही भी। मुझ पर तुम्हारे विश्वास का कर्तव्य है मेरी गवाही देना। बस मेरे प्रति वफादार होना और अंत तक आज्ञाकारी बने रहना। आमीन। परमेश्वर के वचन दिल में चुभ गए थे। इस अंश में कहा गया है कि परमेश्वर के विश्वासियों को उसकी गवाही देनी चाहिए। जब वो गवाही नहीं दे सकते तो वो उसकी नफरत के पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन की यह पंक्ति, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो और तुम में मेरी महिमा या गवाही नहीं पाई जाती, तो मैंने तुम्हें खारिज कर दिया है। और परमेश्वर के ये वचन, जहाँ तक सब कुछ जानने वालों का सवाल है, वो मेरी आंख के और भी ज्यादा कांटे हैं और मेरे घर में वो मेरे रास्ते की अड़चन है, घास फूस है जिसे मेरे कार्य से निकाल दिया जाना है। अक्सर मेरा प्रकोप उन पर टूटता है जिनके पास गवाही नहीं है, और मेरी लाठी कभी उन पर से नहीं हटती। मैंने बहुत पहले ही उन्हें दुष्ट के हाथों में दे दिया है। वो मेरे आशीषों से वंचित हैं। जब दिन आएगा, उनका दंड मूर्ख स्त्रियों के दंड से भी कहीं ज्यादा पीड़ादायक होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे न्याय किए जाने का एहसास हुआ। मैंने उसका क्रोध महसूस किया। इतने बरसों तक परमेश्वर में विश्वास करने और उसका अनुसरण करते रहने के बाद परमेश्वर के इतने सारे वचन पढ़ने, अनगिनत उपदेश और संगति सुनने, काट छाट और नाकामियों का अनुभव करने और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अनुशासन के बाद भी मैं गवाही नहीं दे सकती। मेरे पास थोड़ा अनुभव और ज्ञान था, मगर मैं लिखने पर मेहनत नहीं करना चाहती थी। मैं पूरा दिन बाहरी चीजों को संभालती थी। अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए सत्य नहीं खोजती थी। सत्य में प्रगति करने की कोशिश नहीं की। मैंने थोड़ा ज्ञान हासिल किया, मगर ये अक्सर एक तरफा और मामूली होता था। मैंने कभी विचार कर स्पष्टता हासिल नहीं की ताकि वास्तविक समझ पा सकूं। मैंने जो हासिल किया था वो भी गवा दिया, जिससे पवित्र आत्मा का प्रबोधन भी दब गया। फिर मैंने सोचा, जब मैं नए सदस्यों का सिंचन करती थी, मैं परमेश्वर के कार्य की गवाही भी ठीक से नहीं दे पाती थी, बस सतही चीजें साझा करती थी। सुसमाचार का प्रचार करते हुए भी मसीह विरोधियों की भ्रांतियों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य बिंदुओं को समझ नहीं पाती थी। सत्य को लेकर मेरी समझ आधी अधूरी होती थी। सभाओं में जीवन प्रवेश की समस्याओं पर संगति के दौरान ज्यादातर वक्त पुराने सतही मुहावरों से लोगों को फुसलाती थी या कुछ खोखले सिद्धांतों और उथली समझ की बातें करती थी। मैं समस्याएं हल नहीं कर पाती थी। मेरी गवाही असरदार नहीं थी। सत्य के किसी भी पहलू के बारे में मेरी समझ बेहद खोखली थी। मेरी संगतियों में ज्यादातर सत्य की वास्तविकता नहीं होती थी। मैंने देखा कि परमेश्वर में विश्वास करके भी मैं उसकी गवाही नहीं दे सकती थी। दरअसल मैंने परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को कभी नहीं स्वीकारा। मेरे पास सत्य समझने और जीवन स्वभाव बदलने की भी गवाही नहीं थी। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने कहा था, ऐसे लोग उसकी आंखों का कांटा हैं, रुकावटें और घास फूस हैं, जिन्हें वो निकाल बाहर करेगा। परमेश्वर का क्रोध कभी कम नहीं होता। इन विचारों ने मुझे दुखी कर दिया। मैंने बरसों से परमेश्वर में विश्वास किया, पर सीखा कुछ भी नहीं। मुझे लगा मैं बेकार हूं, परमेश्वर के सामने खड़ी रहने लायक नहीं हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों से खास तौर पर नफरत करता है, उन्हें सहन नहीं करता है। ऐसे लोग भले ही अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर क्योंकि वो सत्य का अनुसरण नहीं करते, वो पवित्र आत्मा का कार्य हासिल नहीं कर सकते और अंत में परमेश्वर द्वारा बचाए नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये को देखते हुए मेरी धारणाएं पूरी तरह से खंडित हो गईं। मैं सोचती थी कि अगर मैंने अपना सौंपा गया काम अच्छे से किया
अपने काम में कोई दुष्टता नहीं की, गंभीर अपराध नहीं किए और मुझे बर्खास्त नहीं किया गया तो मुझे ज़रूर बचाया जाएगा। मुझे उद्धार की उम्मीद थी। अब मैंने जाना कि ये परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। ये सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षी सोच थी। परमेश्वर में विश्वास करने का मतलब सिर्फ अपने काम में कड़ी मेहनत करना, कुछ नियमों का पालन करना और कोई दुष्टता ना करना नहीं है। अगर बरसों तक परमेश्वर में विश्वास करके भी गवाही ना दे सको तो अंत में तुम्हें हटा दिया जाएगा। मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार किया। अगर कोई ऐसा दिन आता है जब तुम उस सब की गवाही देने में असमर्थ होते हो जो तुमने आज देखा है, तो तुम सृजित प्राणी का कार्यकलाप गवा चुके होगे और तुम्हारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होगा। तुम मनुष्य होने के लायक नहीं होगे, यहाँ तक कि तुम मनुष्य नहीं रहोगे। मैंने तुम लोगों पर अथाह कार्य किया है, जो कि फिलहाल तुम कुछ सीखते या जानते नहीं और तुम्हारा परिश्रम अकारत है। इसलिए जब मेरे पास अपने कार्य का विस्तार करने का समय होगा, तब तुम्हारे मुंह से आवाज ना निकलेगी और तुम बेकार होगे। क्या यह तुम्हें पापी नहीं बना देगा? जब वो समय आएगा तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? परमेश्वर के वचनों ने बेहद शर्मिंदा महसूस कराया। मुझे बड़ी चिंता हुई। लगा इस तरह तो नहीं चल सकता। सही सही कहा। कहा। फिर मैं गवाही लेख लिखने पर ध्यान देने लगी। जब मैं लिखने को तैयार हुई तब भी मेरे मन में एक उलझन थी। पहले तो अपने अनुभव के बारे में मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। फिर एक दूसरा काम भी था जो बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उन्हें निपटाया। उसके बाद मैंने कम काबिल होने का बहाना बनाया। सोचा दूसरे लोग पूरा गवाही लेख आधे घंटे में लिख लेते हैं, पर मैं शांत माहौल और पर्याप्त समय के बिना नहीं लिख सकती, तो मैंने फिर से लिखना बंद कर दिया। उसके बाद मैं इस बारे में सोचने लगी, मैं गवाही लेख लिखने को लेकर इतनी निष्क्रिय क्यों थी। मैं लिखने को तैयार हुई पर कुछ नहीं कर पाई। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े जिससे खुद की समझ आई। इसका एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम शैतानी स्वभाव को कैसे जान और पहचान सकते हो? आकलन उन कामों के आधार पर करना चाहिए जिन्हें शैतान करना पसंद करता है, साथ ही उन तरीकों और तरकीबों के आधार पर जिनके द्वारा वो काम करता है। उसे सकारात्मक चीजें कभी पसंद नहीं आती। वो बुराई पसंद करता है और खुद को निपुण और हर काम नियंत्रित करने में सक्षम समझता है। ये शैतान की अहंकारी प्रकृति है। इसलिए शैतान बेपरवाही से परमेश्वर को नकारता है, उसका प्रतिरोध और विरोध करता है। वो सभी नकारात्मक और बुरी चीजों का प्रतिनिधि और मूल है। इस मामले को स्पष्ट रूप से देख पाने के लिए शैतानी स्वभावों की समझ होनी चाहिए। लोगों के लिए सत्य को स्वीकारना और सत्य का अभ्यास करना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि उन सभी में शैतानी स्वभाव होते हैं। सभी अपने शैतानी स्वभाव के अंकुश और बंधन को झेल रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग समझते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति होना अच्छा होता है। जब वे किसी को ईमानदार होते, सच बोलते और खुले दिल से बोलते देखते हैं तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं। फिर भी यदि तुम उन्हें ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए कहो तो ये उन्हें मुश्किल लगता है। क्या ये शैतानी स्वभाव नहीं है? वे बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते। इसे कहते हैं सत्य से उकता जाना। जो लोग सत्य से उकता जाते हैं उनके लिए सत्य स्वीकारना कठिन होता है। उनके लिए सत्य की वास्तविकताओं में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं होता। सत्य से उकताए लोग स्पष्ट रूप से जिस अवस्था में होते हैं वो ये है कि उन्हें सकारात्मक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती।
वे सांसारिक प्रवृत्तियों के पीछे भागना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका दिल उन चीजों को स्वीकार नहीं करता जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और जिनकी अपेक्षा परमेश्वर लोगों से करता है। इसके बजाय उनका रवैया उपेक्षापूर्ण और उदासीन होता है। कुछ लोग तो उन मानकों और सिद्धांतों का अक्सर तिरस्कार भी करते हैं जिनकी परमेश्वर लोगों से अपेक्षा करता है। वे सकारात्मक चीजों से दूर भागते हैं। वे उन चीजों के प्रति मन में प्रतिरोध, टकराव और अवमानना का भाव रखते हैं। ये सत्य से उकता जाने की प्राथमिक अभिव्यक्ति है। कलीसियाई जीवन में परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सत्य पर संगति करना, कर्तव्य पालन करना और सत्य के द्वारा समस्याओं का समाधान करना सकारात्मक बातें हैं। ये स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोग इन सकारात्मक चीजों से घृणा करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते और उनके प्रति उदासीन होते हैं। सबसे घृणित बात तो यह है कि वे सकारात्मक लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाते हैं। जैसे कि ईमानदार लोग जो सत्य का अनुसरण करते हैं, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं और जो परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा करते हैं। वे हमेशा इन लोगों पर हमला करने और उन्हें बाहर करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनमें कमियां हैं या उन्होंने कोई भ्रष्टता उजागर की है, तो वे तिल का ताड़ बनाकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। ये कैसा स्वभाव है? वे सकारात्मक लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वे दुष्ट लोगों, गैर विश्वासियों और मसीह विरोधियों से इतना प्यार और उनका अनुमोदन क्यों करते हैं? ऐसे लोगों के साथ अक्सर सांठ-गांठ क्यों करते हैं? जहां नकारात्मक और बुरी चीजें होती हैं, वे उत्साह और उल्लास से भर जाते हैं। लेकिन जब सकारात्मक चीजों की बात आती है, जब वे सत्य पर संगति सुनते हैं या समस्याओं को हल करने के लिए सत्य का उपयोग होते देखते हैं, तो वे विरोध करते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और शिकायतें करने लगते हैं। क्या यह स्वभाव सत्य से उकता जाने का नहीं है? क्या ये भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करना नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के लिए कार्य करना और उत्साह से भाग दौड़ करना पसंद करते हैं। उनके पास व्यर्थ के भाषणों और कार्यों के लिए और खुद का दिखावा करने के लिए बेहिसाब ऊर्जा होती है। लेकिन जब उन्हें सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो उनमें कोई ऊर्जा नहीं होती। यदि उन्हें दिखावा नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनकी मतवाली ऊर्जा कहीं दिखाई नहीं देती। सभी लोग अपना स्वार्थ तलाशते हैं। परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू करते ही सभी को मुकुट और पुरस्कार चाहिए होता है और उसके लिए कुछ भी भुगतने को तैयार रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? ये सब आशीष पाने के लिए होता है। साफ साफ कहा जाए तो ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए होता है। अगर लाभ न मिले तो लोगों की प्रेरणा चली जाती है। वे अवसाद में डूब जाते हैं और उनमें कोई उत्साह नहीं रहता। ये सारी बातें भ्रष्ट स्वभाव की देन है, जिसे सत्य से उकताहट होती है। जब लोग ऐसे स्वभाव के अधीन होते हैं, तो वे दिशाहीन होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुने।
वे अक्सर भटक कर गलत मार्ग चुन लेते हैं। जब लोग सत्य से उकताने के अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाते तो वे सत्य स्वीकार नहीं कर सकते, और खुद में बदलाव ला पाना तो दूर की बात है। वे अब भी दैहिक सुखों और अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव का अनुसरण करते हैं। इसका निहितार्थ ये है कि वे अब भी शैतान का ही अनुसरण करते हैं। उनकी सारी सेवा शैतान के लिए होती है। वे शैतान के सेवक होते हैं। आमीन। पहले मैं लेख लिखने पर ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। मुझे कुछ समय के लिए अपराध बोध होता था। मैं इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मानती थी। परमेश्वर के वचनों से समझ आया कि ये सत्य से नफरत करना है, जो एक शैतानी स्वभाव है। लेख लिखने के लिए अनुभव और ज्ञान की जरूरत होती है। सोचने में समय लगता है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विचार करना, सत्य खोजना और आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन उन बाहरी चीजों को निपटाना आसान होता है जिनमें हमें महारत होती है। इसलिए सत्य खोजने, परमेश्वर के वचन पर विचार करने और लेख लिखने के लिए कहे जाने पर मैंने इनकार किया, प्रतिरोध किया। मैं जानती थी कि परमेश्वर ने काफी संगति की है कि उसकी गवाही कैसे दें, और सभी भाई बहन गवाहियां लिखने का अभ्यास करते हैं। मुझे ही रुचि नहीं थी। मैंने तो इससे बचने के लिए बहाने भी बनाए। मैंने देखा कि मैं बहुत अड़ियल थी। सत्य से जुड़ी चीजों का मैं प्रतिरोध करती, मेहनत करने को तैयार नहीं थी। जो काम सत्य से जुड़ा नहीं था उसे लेकर खास तौर पर जोश और रुचि दिखाती थी। ये सत्य से ऊब जाने का शैतानी स्वभाव था। सही कहा। आपकी संगति के बिना मुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि लेखना लिखने के लिए बहाने बनाना दरअसल सत्य से ऊब जाना है। हाँ, वास्तव में लेख लिखने की प्रक्रिया सत्य खोजने की प्रक्रिया है। समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजने से सत्य के प्रति लोगों के रवैये का पता चलता है। भले ही मैं बरसों से परमेश्वर में विश्वास करती थी, कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खपा सकती थी, सिद्धांतों के बारे में बोल सकती थी, मगर सत्य में मेरी रुचि नहीं थी, इसे संजोती नहीं थी। मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं थी, शैतानी स्वभाव में जीकर परमेश्वर से शत्रुता कर रही थी। इस पर विचार किया तो समझ आया कि मेरी समस्या गंभीर थी। परमेश्वर में विश्वास के बाद भी मेरा जीवन स्वभाव नहीं बदला था। सत्य के प्रति मेरा रवैया नहीं बदला। मैं अभी भी शैतान की ही थी और परमेश्वर का प्रतिरोध करती थी। अगर यही चलता रहा तो कितने ही बरसों तक विश्वास करूं, कभी सत्य को नहीं समझ पाऊंगी या अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक नहीं कर पाऊंगी। अंत तक विश्वास करने पर भी मुझे पूरी तरह नहीं बचाया जाएगा। ये सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा। पश्चाताप करते हुए मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं सत्य से प्रेम नहीं करती, इससे घृणा करती हूँ। मैं अपने काम में सिर्फ प्रयास और मेहनत करके खुश थी। अब समझ आया मैं अपनी आस्था में कितनी कमज़ोर थी। मैं इस तरह आगे बढ़ना नहीं चाहती। तुम्हारी ओर मुड़कर सत्य खोजने के लिए मेहनत करना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। फिर अच्छी शिक्षा और काबिलियत ना होने की मेरी शिकायतों के संबंध में एक बहन ने मुझे परमेश्वर के कुछ वचन भेजे जो मेरे लिए मददगार थे। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का अनुभव करना नए लाभ और सच्चे अनुभव देता है ताकि तुम परमेश्वर की गवाही दे सको। परमेश्वर के लिए गवाही देते समय तुम्हें बताना चाहिए कि परमेश्वर कैसे न्याय करता और ताड़ना देता है। लोगों के स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है। तुम्हें बात करनी चाहिए कि तुमने कितना सहन किया है, तुम्हारे भीतर कितने भ्रष्टाचार को प्रकट किया गया है और परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था। बात करो कि परमेश्वर के कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है। तुम्हें परमेश्वर के लिए गवाही और उसके प्रेम का प्रतिफल कैसे देना चाहिए। तुम्हें इन बातों को सरलता से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की भाषा में सत्व डालना चाहिए। खोखले सिद्धांतों की बातें मत करो, वास्तविक बातें अधिक किया करो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए ऊंचे प्रतीत होते खोखले सिद्धांत तैयार मत करो। ऐसा करना तुम्हें बहुत घमंडी और तर्कहीन बनाएगा। तुम्हें अपने असल अनुभव की वास्तविक, सच्ची और दिल से निकली बातों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। ये दूसरों के लिए लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा।
तुम लोग परमेश्वर के सबसे कट्टर विरोधी थे और उनके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम जीत लिए गए हो। इसे कभी नहीं भूलो। इन मामलों पर तुम्हें और विचार करना और सोचना चाहिए। जब लोग इसे समझ जाएंगे तो उन्हें गवाही देने का तरीका पता चल जाएगा। अन्यथा संभव है कि वो और बेशर्मी भरे मूर्खतापूर्ण कृत्य करे, जो कि परमेश्वर को शर्मिंदा करना है। सच्चे अनुभवों और सत्य की समझ के बिना परमेश्वर की गवाही देना संभव नहीं है। जिन लोगों की आस्था उलझन भरी होती है वो परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई, परमेश्वर की सच्ची गवाही उसके वचनों और उसके कार्य की गवाही है। ये उसके वचनों के न्याय, परीक्षण और शुद्धिकरण के अपने अनुभव और अपनी भ्रष्टता की संगति करना, परमेश्वर के वचनों से हासिल हुए ज्ञान को साझा करना और सत्य में प्रवेश का तरीका बताना है, ताकि लोग परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव देख सकें, उसके कार्य को जान सकें। परमेश्वर की गवाही देने के लिए सिद्धांतों के बारे में बोलने की काबिलियत रखना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप सच्चे मन से बोलें। इसका एहसास होने पर मेरे दिल में थोड़ी रोशनी हुई। यही बात गवाहियां लिखने को लेकर सही है। आपके शैक्षणिक स्तर या लेखन शैली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि क्या आप सत्य खोजने के लिए प्रयास कर सकते हैं? क्या आप अपनी भ्रष्टता और समस्याओं का हल करने के लिए सत्य खोजते हैं? क्या आप परमेश्वर के न्याय का अनुभव कर सकते हैं? उसके वचन के आधार पर खुद को जान सकते हैं, समस्याओं के सार को समझ सकते हैं, पश्चाताप कर बदल सकते हैं। जब आप इन चीजों से परिपूर्ण होते हैं तो आपके लिखे लेख अच्छे होंगे। इसका आपके शिक्षा के स्तर से कोई संबंध नहीं है। सही है। मैं ये भी समझ गई कि अनुभव की गवाही लिखने का मतलब है परमेश्वर के वचन के बारे में अपने अनुभव और ज्ञान की बात लिखना, कि आपने कैसे भ्रष्ट स्वभाव दिखाए, कैसे परमेश्वर के वचन ने आपका खुलासा किया और आपने खुद को जाना। आपने प्रवेश करने के लिए सत्य के संबंधित सिद्धांतों को कैसे खोजा। आपको बस अपनी रोजमर्रा की भाषा में इन व्यवहारिक चीजों के बारे में लिखना होता है। बस ये लिखना है कि आप क्या सोचते समझते हैं। अगर आप अपनी समझ और भावनाओं को शब्दों में लिखते हैं जिससे दूसरों को फायदा हो, तो ये एक गवाही है। सही बात है। बिल्कुल। गवाही लेख लिखने के लिए अनुभव और परमेश्वर के वचन की समझ की जरूरत है। इसका किसी इंसान के शैक्षणिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आपके पास कितनी भी अधिक शिक्षा हो, अनुभव और ज्ञान के बिना आपके लिखे लेख सिर्फ खोखले सिद्धांत होते हैं। हाँ, पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास कम शिक्षा और कम काबिलियत है। इसे बहाना बनाकर गवाही के लेख नहीं लिखती थी, मानो कि लेख लिखने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान होना जरूरी हो। मगर अब समझ आया कि ऐसी सोच गलत थी। मुझे ऐसी हालत में नहीं रहना चाहिए था। मुझे सत्य का अनुसरण करने, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने, अपने अनुभव और ज्ञान के बारे में लेख लिखने पर ध्यान देना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य था। सही कहा। फिर एक सभा में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे मुझे सत्य का अनुसरण करने और गवाही लेख लिखने में मदद मिली। मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की श्रेणी के लोगों के उद्भव के पीछे क्या कारण है और उनका उद्भव कैसे हुआ। एक विराट स्तर पर परमेश्वर के कार्य के लिए उनकी आवश्यकता है। छोटे स्तर पर उनकी आवश्यकता है कलीसिया के कार्य के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए। अगुवा व कार्यकर्ताओं और परमेश्वर के चुने बाकी लोगों के बीच बस उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों के विशिष्ट गुण का अंतर होता है। ये गुण उनकी अगुवाई की भूमिका में दिखता है। उदाहरण के लिए, किसी कलीसिया में कितने भी लोग हों, अगुवा ही मुखिया होता है। तो ये अगुवा सदस्यों के बीच क्या भूमिका निभाता है? वो कलीसिया में मौजूद सभी चुने हुए लोगों की अगुवाई करता है। संपूर्ण कलीसिया पर उसका क्या प्रभाव होता है? अगर ये अगुवा गलत रास्ते पर चलता है तो कलीसिया में मौजूद परमेश्वर के चुने हुए लोग अगुवा के पीछे पीछे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, जिसका उन सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पौलुस को लो, उसने अपने द्वारा स्थापित कई कलीसियाओं और परमेश्वर के चुने हुओं की अगुवाई की। जब पौलुस भटक गया तो उसकी अगुवाई वाली कलीसियाएं और लोग भी भटक गए। इसलिए जब अगुवा भटक जाते हैं तो केवल अगुवा ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो जिन कलीसियाओं और चुने हुओं की अगुवाई करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अगर अगुवा सही व्यक्ति है जो सही मार्ग पर चल रहा है और सत्य का अनुसरण और अभ्यास करता है,
तो उसकी अगुवाई में चल रहे लोग अच्छी तरह परमेश्वर के वचन खाएंगे और पिएंगे और अच्छी तरह सत्य खोजेंगे, और अगवा का जीवन अनुभव और प्रगति दूसरों पर असर डालेगी। तो वो सही मार्ग क्या है जिस पर अगवा को चलना चाहिए? ये है दूसरों को सत्य समझाने और उसमें प्रवेश करने की ओर और परमेश्वर के समक्ष ले जाने में समर्थ होना। गलत मार्ग क्या है? ये है बार बार प्रतिष्ठा तथा लाभ के पीछे भागना, स्वयं को ऊंचा उठाना और कभी भी परमेश्वर की गवाही ना देना। इसका परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो परमेश्वर से दूर भटक जाएंगे, अगवा के काबू में आ जाएंगे। अगर तुम लोगों को अपने समक्ष ले आने के लिए उनकी अगुवाई करते हो तो तुम उन्हें भ्रष्ट मनुष्य जाति के समक्ष ले आने के लिए उनकी अगुवाई कर रहे हो, और तुम उन्हें परमेश्वर नहीं शैतान के समक्ष ला रहे हो। लोगों को सत्य के समक्ष ले जाना ही उन्हें परमेश्वर के समक्ष ले जाना है। अगुवा और कार्यकर्ता चाहे सही मार्ग पर चलें या गलत मार्ग पर, उनका परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य अच्छे से समझ गई। उस वक्त मुझे अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई। परमेश्वर हमें बताता है कि अगवा और कर्मी जो मार्ग चुनते हैं, इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनकी अगुवाई में मौजूद लोगों पर भी पड़ता है। जब अगवा और कर्मी सत्य खोजते हैं और वो सही लोग होते हैं तो वो सत्य में निरंतर प्रगति करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में चिंतन करते हैं कि उनमें किस तरह की गलत सोच है या वो किस भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीते हैं। वो परमेश्वर के वचनों से समस्याओं का सार समझते हैं, फिर पता लगाते हैं कि किन सिद्धांतों में प्रवेश करना है। जब अगवा और कर्मी सही मार्ग पर चलते हैं तो वो अपने भाई बहनों के जीवन प्रवेश की जिम्मेदारी उठाते हैं, समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजते हैं ताकि उनकी अगुवाई में रहने वाले लोग भी इस दिशा में प्रवेश कर सकें। अगर अगवा और कर्मी लापरवाह होते हैं, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं, अपना वक्त शोहरत और रुतबा हासिल करने में लगाते हैं, सत्य के अनुसरण में रुचि नहीं रखते हैं, समस्या सुलझाने के लिए सत्य पर संगति नहीं करते, तो उनका कर्तव्य मात्र एक बाहरी मामला ही है। खुद को ऊंचा उठाने के लिए सिद्धांतों पर बात करना है जिससे परमेश्वर की गवाही देने के नतीजे नहीं मिल सकते। फिर वो परमेश्वर के प्रतिरोध के मार्ग पर चलते हैं और वो लोगों को भी गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे लोग अपने ही रास्ते पर चल पड़ते हैं, दूसरों को सेवा करने के मार्ग पर ले जाते हैं जो परमेश्वर के प्रतिरोध का मार्ग है। ये काम करने और लोगों को बचाने के परमेश्वर के इरादे के खिलाफ है। बेशक। ये बात समझ आने पर लगा परमेश्वर ने मुझे अगवा बनने का अवसर इसलिए नहीं दिया कि मैं बाहरी काम कर सकूं या सेवा और परिश्रम कर सकूं या शोहरत और रुतबे के पीछे भागती रहूं। मेरे लिए परमेश्वर का इरादा था कि मैं एक अगवा की भूमिका निभाऊं, परमेश्वर के वचनों को खाने पीने में दूसरों की अगुवाई करूं, अपने काम की समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोज सकूं और परमेश्वर के वचन की वास्तविकता में प्रवेश करूं। यही मेरा कर्तव्य और परमेश्वर का आदेश था। सही है। मुझे लगा कि सत्य का अनुसरण करना और अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करना अहम है। उस वक्त मुझे सत्य की बेहद उथली समझ थी, मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ अनुभव करके ही सीख सकती थी। अगर आपका दिल सही मार्ग पर है तो आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष मिलेगा। इसके बाद मैं अपनी हालत पर चिंतन करने लगी कि परमेश्वर में अपनी आस्था के इतने बरसों में मैंने सत्य खोजकर किन समस्याओं और भ्रष्ट स्वभावों को हल किया। जब मैंने इस पर विचार करना शुरू किया तो पाया कि मैं उलझन में थी, कई सवालों को आधा अधूरा समझती थी। मैं वास्तव में सत्य नहीं समझती थी, समस्याओं के सार को नहीं देखती थी, अभ्यास के सिद्धांत नहीं ढूंढती थी, ना ही कभी मैंने असरदार तरीके से समस्याओं को हल किया। उसके बाद मैंने उन अनुभवों के बारे में लिखने की कोशिश की जिसकी मुझे अच्छी समझ थी। लिखते हुए विचार करती जाती थी, जब भी वक्त मिलता मैं विचार करती। लेख लिखने का काम पूरा होने पर मुझे काफ़ी संतोष और सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि लेखन की प्रक्रिया के दौरान सत्य खोजकर मैं स्वाभाविक रूप से अपनी हालत और समस्याओं के सार को साफ तौर पर समझने लगी। सत्य के बारे में मेरा ज्ञान व्यवहारिक और ठोस हो गया, मेरा अभ्यास का मार्ग और भी स्पष्ट हो गया। गवाही लेख लिखना अपनी हालत के बारे में समझने और समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजने को लेकर बेहद अहम है। ये जीवन प्रवेश का मार्ग है, यही सत्य खोजने और उसे समझने का सही तरीका है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल।
फिर मैंने सुना कि अगुवाओं और कर्मियों समेत कई लोग लेख लिखने पर ध्यान नहीं देते। वो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं वो व्यस्त हैं, उनके पास वक्त नहीं है। मैंने सोचा क्या मेरी हालत भी ऐसी ही नहीं थी? मुझ में भी वही गलत सोच थी। मैंने लेख ना लिखने के लिए बहाने बनाए। मैंने सोचा अगर मैंने अपनी हालत के बारे में जानने और अपनी सोच बदलने के तरीके को लेकर कोई लेख लिखा तो क्या उससे कुछ भाई बहनों की समस्याएं हल नहीं होंगी? हाँ। ये समझ आने पर लगा अब मैं जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैंने लिखने की तैयारी शुरू कर दी। भले ही मेरी समझ उथली और टुकड़े टुकड़े में थी, मैं जानती थी ये लेख लिखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने जितना भी समझा उतना लिखना होगा। ये लक्ष्य मन में लेकर जब मैं अपने भाई बहनों से मिलती या उनके साथ संगति करती तो इस विषय पर चर्चा करती। जब भी मेरे पास खाली वक्त होता इस पर सोचती। सुबह कभी कभी मैं इस विषय पर परमेश्वर के वचन खाती पीती। कुछ समय बाद मैं इस समस्या को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये और भी आसान लगा। रूपरेखा तैयार करने के बाद मैंने अर्थ के हर स्तर को अपनी समझ के अनुसार व्यक्त किया। अपने विचारों और अनुभवों को अपने शब्दों में लिखा। अब मुझे ये मुश्किल नहीं लगा। लिखते समय चीज़ों पर विचार करते हुए लगा मैं समस्या को और इसमें शामिल सत्य के पहलुओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकती हूँ। मुझे लगा जितना हम सत्य खोजते हैं, समस्याएं हल करने के लिए लेख लिखते हैं, उतना ही हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। सही है। मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आया। परमेश्वर की इच्छा पर जितना विचार करोगे उतना ही तुम्हारा बोझ होगा, तुम्हारा अनुभव भी उतना ही समृद्ध होगा। जब तुम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखोगे तो परमेश्वर तुम पर एक दायित्व डाल देगा और उसने तुम्हें जो काम सौंपे हैं उनके बारे में वो तुम्हें प्रबुद्ध करेगा। जब परमेश्वर तुम्हें ये बोझ देगा तो तुम उसके वचन खाते पीते समय संबंधित सत्य पर ध्यान दोगे। यदि तुम्हारे ऊपर भाई बहनों की स्थिति से जुड़ा बोझ है तो ये बोझ परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है और तुम प्रतिदिन की प्रार्थना में इस बोझ को हमेशा अपने साथ रखोगे। परमेश्वर जो करता है वो तुम पर रखा गया है। जो वो करना चाहता है उसे करने को तुम तैयार हो। परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझने का यही अर्थ है। फिर तुम परमेश्वर के वचन को खाते और पीते समय ऐसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करोगे और सोचोगे कि मैं इन समस्याओं को कैसे सुलझा पाऊंगा। मैं अपने भाइयों और बहनों को मुक्ति प्राप्त करने के योग्य कैसे बना सकता हूँ। तुम संगति करते समय इन मुद्दों को हल करने पर ध्यान दोगे और परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय तुम बोझ उठाओगे और संबंधित वचनों पर ध्यान दोगे। परमेश्वर की अपेक्षाएं समझकर बेहतर जानोगे कि कौन सा रास्ता चुनना है। पवित्र आत्मा की ये प्रबुद्धता तुम्हारे बोझ का परिणाम है। ये परमेश्वर द्वारा प्रदान मार्गदर्शन है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? यदि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है तो तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते समय इस पर ध्यान नहीं दोगे। बोझ उठाने के दौरान जब तुम परमेश्वर के वचनों का सार समझ सकते हो और परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रख अपना मार्ग खोज सकते हो। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते समय तुम्हें अधिक बोझ मांगना चाहिए और अधिक बड़े काम सौंपे जाने की कामना करनी चाहिए ताकि तुम्हारे आगे अभ्यास करने के अधिक मार्ग हों। परमेश्वर के वचन पढ़ना फलदायक हो और तुम उसके वचनों का सार पा सको और तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाने के लिए और भी सक्षम हो जाओ। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि जब हम अपने जीवन प्रवेश और कलीसिया की समस्याओं की जिम्मेदारी उठाते हैं तब हम सत्य खोजने में अधिक प्रयास कर पाते हैं। परमेश्वर के वचन खाते पीते उन पर अमल करते हैं, फिर उसे लेकर अपनी समझ पर संगति करते और लिखते हैं। तभी हम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर पाते हैं। हाँ। इस प्रक्रिया के दौरान जब हम जिम्मेदारी उठाते और सत्य खोजते हैं तब हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। धीरे धीरे हम सत्य की अपनी समझ को गहरा करते हैं, किसी चीज को पूरी तरह अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं, सत्य के बारे में व्यवहारिक समझ हासिल कर पाते हैं। सही है। अगर हम सत्य खोजने के लिए कड़ी मेहनत ना करें या लेख ना लिखें तो परमेश्वर के वचन के बारे में रोशनी मिलने पर भी ये सिर्फ एक सतही बौद्धात्मिक समझ होगी। ये हमेशा अस्पष्ट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये धुंध में बनी आकृतियां हों। ये दिखाता है कि हमें कोई असल ज्ञान नहीं है। हाँ। सिर्फ अपने वास्तविक ज्ञान और अनुभव के बारे में लिखने
परमेश्वर के वचन के आधार पर समस्याओं पर विचार करने और समझने, फिर अपने ज्ञान को स्पष्ट तार्किक ज्ञान में बदलने के बाद ही अंत में हमारी समझ कारगर होती है। यही हमारी तैयार फसल है, हमारे विचारों का ठोस रूप है। हाँ, इस दौरान मैंने ये भी अनुभव किया कि कैसे लेख लिखना चीज़ों को साफ तौर पर जानने, सत्य समझने और समस्याएं हल करने की एक प्रक्रिया है। हम जितना लिखेंगे उतना ही हासिल करेंगे। बिल्कुल। अब मैं लेख लिखने में आनाकानी नहीं करती। अब इसमें मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि लेखन की प्रक्रिया में मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव को अधिक स्पष्ट रूप से जाना। परमेश्वर के वचनों को समझने से मेरी सोच और विचारधारा भी बदल गई। यही वास्तविक लाभ है जो सबसे कीमती और सार्थक भी है। हाँ, पहले मैं हमेशा सोचती थी कि लेख लिखना परिश्रम वाला और खास तौर पर मुश्किल काम है। लेख लिखने के बजाय मैं बाहरी काम करना ज्यादा पसंद करती थी। मैं बहुत विद्रोही थी। मुझे ये भी लगता था कि लेख लिखने से मेरे काम में देरी हो जाएगी, मगर ये सोच वास्तव में बहुत गलत और बेतुकी थी। लेख लिखने से काम में कोई देरी नहीं होती है। यह आपको सत्य खोजने को प्रेरित करता है, अपने कर्तव्य में आपको असरदार बनाता है। हाँ, अब जब भी वक्त मिलता है मैं खुद को शांत करके अपनी हालत पर विचार करती हूँ। लगता है कि मुझे उन समस्याओं पर विचार करना है जिन्हें मैं समझ या हल नहीं कर पाती। धीरे धीरे मैं सत्य का अनुसरण करने की जिम्मेदारी उठाने लगी हूँ। मेरे बहुत से हालात का परमेश्वर के वचन के अनुसार समाधान करना ज़रूरी है। धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचन के लिए तरसने लगी हूँ। ये सब परमेश्वर के आशीष से मुमकिन हुआ है। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। आपके अनुभव ने मेरे दिल को छू लिया। हर विश्वासी को परमेश्वर की गवाही देने के लिए लेख लिखना चाहिए, मगर मैंने इससे बचने के लिए कई बहाने बनाए। मैंने कहा काम की वजह से मेरे पास वक्त नहीं होता, मेरे पास लिखने का अनुभव नहीं है। फिर जब मैंने सच में अपने मन को शांत किया तो समझ आया कि ये वक्त ना होने की बात नहीं है। दरअसल मैं प्रयास ही नहीं करना चाहती थी। अपने जीवन प्रवेश की जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। मैंने सिर्फ रुतबे के लिए काम किया। समस्याएं आने पर मैंने सत्य की खोज नहीं की। मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव नहीं समझती थी। फिर जब लेख लिखने का समय आया तो मेरे पास अनुभव ही नहीं था। इसका संबंध इससे है कि मुझे ना सत्य से प्रेम था, ना मैं इसे खोजती थी। अब मुझे समझ आया कि सिर्फ अपने जीवन प्रवेश पर ध्यान देकर और शांत मन से परमेश्वर के सामने अपनी हालत पर विचार करने से ही मैं ये जान सकती हूँ कि जीवन में मैंने क्या उजागर किया। फिर मैं परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर आत्मचिंतन करके सिद्धांत और अभ्यास का मार्ग ढूंढ सकती हूँ। ऐसा करने के बाद लेख लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है। आपकी संगति ने मेरा नजरिया भी बदल दिया है। इससे मुझे सत्य की खोज करने का महत्व समझ आ गया है। अब मैं भी लेख लिखने का अभ्यास करूंगी। अपने काम में आत्मचिंतन कर अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने पर अधिक ध्यान दूंगी। परमेश्वर के वचन के अनुभव से ही हम उसकी गवाही देने के लिए अच्छे लेख लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेख लिखना सत्य की खोज और जीवन प्रवेश के लिए काफी मददगार है। हाँ।